प्रणाम सभी को। नव साहित्य हिंदी कविता यूट्यूब चैनल पर फिर आज उपस्थित हुए हैं एक और नए छंद के साथ। छंद है वीर क्रांतिकारी उधम सिंह के बारे में, जो पहला भारतीय क्रांतिकारी था, जो माइकल ओडायर को उनके घर जाकर मारा था। वो पंजाब में हुए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कांड में उनके बहुत से साथी शहीद हो गए थे, मारे गए थे। उनसे दुखी होकर उन्होंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, वचन लिया था कि मैं इनको कहीं भी बोलो, इसको अवश्य मारूंगा। उसके बाद माइकल ओडायर अपने घर चला जाता है, यानी वापस लंदन चला जाता है। तो वो विभिन्न देशों की यात्रा करता हुआ अफ्रीका, अमेरिका होते होते लंदन आता है 1934 में। 6 साल वहाँ वेट करता है, इंतज़ार करता है, और जब अवसर मिलता है उसको, तो 1940 में जब माइकल ओडायर एक सोसाइटी की सभा की बैठक थी, उस बैठक में गया था और उसको पता लग गया, तो वो पहले से ही जाकर वहाँ बैठ गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने किस प्रकार से उनको शूट किया, सुनिए आगे का हाल। ये पंजाब से वीरों की शहादत, जलियांवाला बाग हत्याकांड से निराश हुआ। पंजाब में वीरों की शहादत, जलियांवाला बाग हत्याकांड से निराश हुआ। क्रांतिकारी वीरों में से थे ये उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। ये उधम सिंह अनाथालय से बाहर हुआ। पंजाब में वीरों की शहादत से ये दुख हो के जलियांवाला बाग हत्याकांड में निराश हुआ। ये क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी वीरों में से थे उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। उधम सिंह अनाथालय से बाहर हुआ। किस प्रकार से जब उनका जन्म होता है 26 दिसंबर 1899 में जब जन्म हुआ, उसके कुछ समय बाद में उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके पिता की, फिर वो दोनों भाई अनाथालय में चले जाते हैं, और फिर उसके कुछ समय बाद में उसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तो वो अकेला रहता है। और देश उस समय चारों कोणों में देश में आज़ादी की लहर चल रही थी, तो वो भी क्रांतिकारियों में शामिल हो जाता था। अनाथालय से बाहर निकलकर किस प्रकार से आगे की गतिविधियों को अंजाम देता है, सुनिए। ये 26 दिसंबर सन 1899 में, 26 दिसंबर सन 1899 में पंजाब 99 में ब्रिटिश भारत पंजाब में जन्म लिया। 26 दिसंबर 1899 में ब्रिटिश भारत पंजाब में जन्म लिया। ये मात पिता और भाई खोए, मात पिता और भाई खोए, फिर भी न घबराया था, फिर भी न घबराया था। ये ऐसा महान वीर को रे, ऐसे महान वीर को सर्वधर्म समभाव का प्रतीक हुआ। ये सभी को मानता था, क्रांतिकारी वीरों में से हे उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। उधम सिंह
अनाथालय से बाहर हुआ। ये सभी धर्मों को मानता था मानता था अपना, सभी धर्मों को मानता था अपना, बदल आगे चलकर नाम लिया। अरे बापा आगे चलकर अपना बदल नाम लिया। उधम सिंह से राम मोहम्मद सिंह आजाद हुए। उधम सिंह से राम मोहम्मद आजाद सिंह नाम हुआ। ये आजादी का जन आजादी का जोश है जुनून भाई, आजादी का जोश है जुनून था मन में, ना तनिक विचलित हुआ। फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग हत्याकांड में माइकल ओ डायर को मारने का प्रण हुआ। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग हत्याकांड में माइकल ओ डायर को मारने का प्रण हुआ। क्रांतिकारी वीरों में से हाय क्रांतिकारी वीरों में से थे उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। उधम सिंह अनाथालय से बाहर हुआ। अपने वीर भाइयों का बदला लेने के लिए, अपने वीर शहीद भाइयों का बदला लेने के लिए उधम सिंह विभिन्न देशों की यात्रा करता हुआ सन 1934 में लंदन पहुंच गया। अरे 6 साल इंतजार किया, फिर घूमता था कभी मेरा प्रण पूरा हुआ। ये क्रांतिकारी वीरों में से थे उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। उधम सिंह अनाथालय से बाहर हुआ। 13 साल बाद 1940 में मौका मिला था रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन की काकस्टन हॉल में सभा हुई। आगे माइकल डायर भी आए थे। मेरे कह मन राय अवसर पाकर हमारी गोली डायर तत्काल स्वर्ग से धार गया। फिर भी उधम सिंह भागा नहीं, खुद गिरफ्तार हुआ। पंजाब में वीर शहीद की शहादत, जलियांवाला बाग हत्याकांड से निराश हुआ। क्रांतिकारी वीरों में से थे ये उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। क्रांतिकारी वीरों में से थे ये उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। पंजाब में अपने वीर शहादत वीरों की शहादत से जलियांवाले बाग हत्याकांड से निराश हुआ। क्रांतिकारी वीरों में से थे उधम सिंह, अनाथालय से बाहर हुआ। अनाथालय से बाहर हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं फिर।